हाँ, तो आप लोगों को बता दूं, आज का टॉपिक एक छोटा टॉपिक है और ये किस चैप्टर का है ये भी बता दूं। यूनिट 6 मेटालर्जी का है, ठीक है। और इस टॉपिक का नाम क्या है कि वाद्य भट्टी में चूना पत्थर के कार्यों को लिखो। यानी कहने का तात्पर्य कि वाद्य भट्टी में CaCO3 को आपने मिलाया था तो उसका वर्किंग क्या था, क्या कार्य था, क्यों आपने मिलाया था, ठीक है। यानी वही बात लिखना है, वाद्य भट्टी में चूना पत्थर के कार्य को लिखें। राइट, क्या करना है, राइट द वर्किंग ऑफ लाइमस्टोन इन द ब्लास्ट फर्नेस, यही आपसे कह रहा है। तो क्वेश्चन को पहले राइट करता हूं, इसके बाद समझाता हूं, समझाने के बाद आप लोगों से ये बात डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वाद्य भट्टी में चूना पत्थर के कार्यों को लिखें। इंग्लिश का भी लिख देते हैं, ठीक ना। राइट द वर्किंग ऑफ limestone in the blast furnace, यही लिखना है। आप लोग क्या करना है, यही इसका ही उत्तर देना है। मैं बताता हूं क्या वर्किंग होता है, पहले समझ लीजिए वर्किंग, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए, वाद्य भट्टी में जो चूना पत्थर के कार्य की बात करते हो निम्नलिखित कार्य होती है। सबसे पहले क्या होता है, देखो अब खाली फिगर बनाएंगे, दर्शाएंगे कुछ नहीं, बस खाली स्केच करता हूं। मैं कुछ दर्शाने वाला यहां नहीं हूं, याद रखेंगे आप लोग, कुछ दर्शाऊंगा नहीं। कुछ दर्शाने वाला नहीं हुए, बात को ध्यान रखिएगा। मैं कुछ नहीं दर्शाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को फिगर मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, फिगर आप लोग देख चुके हैं। इस फिगर को आप लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं, इसमें मुझे संदेह नहीं है। तो देखिए, इसमें वायु जाता है, तो वायु में कौन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। यहाँ से द्रव लोहा, ये है धातु मल, कौन, CaSiO3 धातु मल कहलाता, और यहाँ से ठोस सब्सटेंस निकल रहा था, ठीक है। कच्चा लोहा यहाँ था, ठीक है। ऊपर से आपने डाला था CaCO3, SiO2, एक कोक डाला था, और साथ में अयस्क था आपका, कौन था, अयस्क था, ठीक है। ध्यान रखना, मेरे बातों को क्लियरली पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग जो भी करना होगा करते रहना। लिखना एचबीएम में लिखवा दूंगा, ठीक है। मुन्ना, ये बात तुम्हें बोलनी पड़ेगी कि वाद्य भट्टी में चूना पत्थर दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला नंबर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में निम्नलिखित कार्य होते थे। पहले स्टेप में ये क्या बोलता है ये बात कि चूना पत्थर वाद्य भट्टी में उच्च ताप पर गर्म होकर, चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन जिसको बोलते हो, उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर पर गर्म होकर कैल्शियम ऑक्साइड एवं क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अपघटित हो जाता है, और यह एक क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। याद रख लेना, ठीक है। फिर से एक बार क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले आपने जब चूना पत्थर इनके मिश्रण को डाला तो चूना पत्थर जाता है, ठीक ना, और जाते ही अंदर हाई टेम्परेचर मिलता है तो ये टूट जाता है, किसमें,
कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को क्विक लाइम भी बोलते हो। कली चूना को क्या बोलते हो? क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड और एक ये क्षारीय भस्म का, क्षारीय फ्लक्स का वर्किंग करता है, ये भी याद रख लेना। क्षारीय फ्लक्स का वर्किंग करता है ये, ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? क्षारीय फ्लक्स का। क्लियर हो गया? और देखिए आगे चलकर क्या होता है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो टूट रहा है और ये ब्लास्ट फर्नेस में जो SiO2 आपने मिलाया है मिश्रण को, और ये SiO2 से तुरंत अभिक्रिया करेगा। तो दूसरी स्टेप में बात करेगा, स्टेप नंबर 2 में क्या कहेगा कि प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड वात्य भट्ठी में उपस्थित सिलिका से अभिक्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट SiO3, याद रखेंगे ये कैल्शियम सिलिकेट, इतना को सिलिकेट बोलते हैं, इसका भी वैलेंसी 2 और कैल्शियम का भी होता है +2, इसलिए इस पर कुछ नहीं प्रक्रिया होता। कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण करता है जिसे धातु मल कहा जाता है। धातु मल बताया हूं, याद रखेंगे। धातु मल को स्लैग बोलते हो। क्या बोलते हो? स्लैग। जब फ्लक्स गैंग से अभिक्रिया करता है तो धातु मल का निर्माण करता है। तो अब इसमें एनालाइज कर सकते हो कौन फ्लक्स है और कौन गैंग है। तो ये है आपका गैंग, यही अशुद्धि SiO2 उपस्थित होता है बालू, और ये है आपका फ्लक्स, 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 यही है फ्लक्स द्रावक। ये द्रावक इसके गैंग से अशुद्धि से अभिक्रिया करेगा तो धातु का मलबे निकालेगा। मलबे यानी गंदा, गंदगी को क्या करेगा? बाहर कर देगा। अब कहोगे ये बताइए सर ये निकालने का मकसद क्या है? अब देखो क्या होता है, ये हल्का होता है और हल्का होने के कारण ये क्या होता, ये क्या होता, द्रव लोहा के ऊपर, यानी ये द्रव लोहा के ऊपर क्या होता, तैरते रहता है, तैरते रहता है, जिससे क्या होता है, इसको क्या होता है, यानी इन द्रव लोहा को ये जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि मेटल ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड तुरंत बनाएगा, अर्थात मेटल अपने पुनः क्या होता है, वो अयस्क के रूप में पुनः प्राप्त हो जाएगा। जबकि आपको अयस्क नहीं प्राप्त करनी है, मेटल प्राप्त करनी है। मुन्ना क्या प्राप्त करनी है बताओ? मेटल प्राप्त करनी है। समझ में आ रहा है मेरे बात को ना? तो सुनते जा फिर से एक बार, ध्यान से सुनो, बिल्कुल समझ में आएगी। ये बात लिखा जाएगा कि वात्य भट्टी में चूना पत्थर के निम्नलिखित कार्य होते हैं, जो निम्नलिखित हैं या जो हैं, ठीक है। क्या है? पहला स्टेप में कैल्शियम कार्बोनेट वात्य भट्टी में, कैल्शियम कार्बोनेट वात्य भट्टी में उच्च तापमान पर गर्म होकर, उच्च तापमान पर गर्म होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता, अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, जो कि यह एक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्लियर मुन्ना? अब देखना दूसरी स्टेप में ये बोलना होगा कि प्राप्त यानी क्या, प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड, प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ प्राप्त होगा? वात्य भट्टी में ही, ठीक है। तो प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड वात्य भट्टी में उपस्थित सिलिका, दैट मीन्स बालू से अभिक्रिया कर कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम सिलिकेट, जिसे धातु मल कहा जाता है। ये पूछा है 10th में भी और IAS में भी पूछ लेता है, क्या चीज? धातु मल का रासायनिक सूत्र बताएं। 10th में तो अक्सर पूछता रहता है, ठीक है। तो क्या दूसरा बात बताया आप लोगों ने कि कैल्शियम ऑक्साइड वात्य भट्टी में उपस्थित सिलिका से अभिक्रिया कर, संयोग कर, यानी कैल्शियम सिलिकेट, दैट मीन्स धातु मल बनाता है। क्लियर हो गई? चौथी स्टेप अब क्या होगा, माफ कीजिएगा, तीसरी स्टेप, तीसरी स्टेप अब यही बताना है। धातु मल याद रखना ये हल्का होता है, तो धातु मल हल्का होने के कारण द्रव लोहा के ऊपर तैरते रहता है, एक परत जैसा बढ़ जाता है, ठीक है। और देखिए ये परत जैसा बैठा हुआ है, ये परत लेयर, और ये जो बाहर से वायु की झोंका आ रहा है, झोंका, वायु के झोंका में जो ऑक्सीजन है, इन ऑक्सीजन को इन द्रव लोहा के पास नहीं आने दे रहा है।
अगर ये द्रव लोहा के पास ऑक्सीजन आ जाएगा तो लोहा धातु नहीं प्राप्त होगा मुन्ना, तुरंत फिर Fe2O3 ही मिल जाएंगे, अर्थात अयस्क ही मिल जाएंगे। तो बस इतना ही काम करता है कि द्रव लोहा को धातुमल ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकता है, जिससे लोहा ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है, अर्थात अपना ऑक्साइड नहीं बना पाता है, वो मेटल के रूप में ही रह जाता है। क्लियर हो गया? एक बार फिर से समझ लो ना, फिर से समझ लो मुन्ना, बात यही लिखोगे, राइट द वर्किंग ऑफ लाइमस्टोन इन द ब्लास्ट फर्नेस। यानी ब्लास्ट फर्नेस का मतलब होता है वात्य भट्टी में चूना पत्थर के कार्यों को लिखें। तो बात यही कहोगे कि वात्य भट्टी में चूना पत्थर के निम्नलिखित कार्य होते हैं। स्टेप नंबर 1 डैश दोगे, स्टेप नंबर 1 सर्वप्रथम ये बात लिखा जाएगा कि सर्वप्रथम चूना पत्थर वात्य भट्टी में उच्च ताप पर गर्म होकर, वात्य भट्टी में उच्च ताप पर गर्म होकर कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO एवं CO2 गैस में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। और यह एक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्लियर? दूसरी कंडीशन, अब ये पता करोगे, क्या बताओगे कि प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड वात्य भट्टी में उपस्थित SiO2 यानी सिलिका से संयोग कर कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 बनाता है, निर्माण करता है, जिसे धातु मल कहा जाता है। स्टेप नंबर 3 धातु मल क्या होता है? धातु मल द्रव लोहा से हल्का होता है। वो क्या होता है? तैरता। जैसे देखो बताता है बाबू, एकदम बहुत एग्जाम्पल मुन्ना, बहुत इजी दे रहा हूँ, सुन लो। आप लोगों ने धान या गेहूं को देखा होगा, थ्रेसर में दबाते, मतलब धान नहीं, गेहूं जो थ्रेसर में दबा जाता है तो उसका भूसा देखा होगा, जो मवेशी खाती है। उनको पानी के ऊपर डालोगे तो क्या करेगा? तैरेगा परत। अब बताओ, वो वायु को अंदर जाने देगा? नहीं जाने देगा। ऑक्सीजन के संपर्क में उन पानी को, अंदर के सब्सटेंस को ऑक्सीजन के संपर्क में आने देगा? नहीं आने देगा मुन्ना, पानी को रोक लेगा, क्योंकि वो हल्का होता है तो पानी के ऊपर तैरेगा तैरेगा तैरेगा। ठीक है? जलकुंभी देखा होगा, पानी के ऊपर तैरता है, अंदर वायु को नहीं जाने देता, लेकिन याद रखना वो भी क्या होता है? एक ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है? ठीक है, तो इसलिए मैं बताता हूँ कि जलकुंभी भी होता, वैसे ही पानी में ऊपर क्या होता है? छाए रहता है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो हल्का होता, पानी के ऊपर टंगा रहता है, घनत्व कम होता है। तो वही द्रव लोहा के घनत्व से धातु मल की घनत्व कम होने के कारण द्रव लोहा के ऊपर तैरते रहता है, एक परत बना देता है, एक परत बैठ जाता है मुन्ना। समझ में आया? जिसके कारण वात्य भट्टी में आने वाली वायु के झोंका में उपस्थित ऑक्सीजन को लोहा के संपर्क में आने नहीं देता है, जिसके कारण लोहा ऑक्सीकृत नहीं होता है। फिर से एक बार, क्या चीज? धातुमल हल्का होने के कारण या धातुमल का घनत्व द्रव लोहा के घनत्व से कम होने के कारण ये द्रव लोहा के ऊपर क्या होता है? तैरते रहता है, अर्थात एक परत बना लेता है। ठीक है? और ये धातुमल वात्य भट्टी में आने वाली ऑक्सीजन को क्या करता है? द्रव लोहा के संपर्क में आने नहीं देता है, उसे मिलने नहीं देता है, जिसके कारण द्रव लोहा ऑक्सीकृत होकर अपने ऑक्साइड में परिवर्तित नहीं होता है। इसका तात्पर्य समझ गए? बस इतना ही बता देता हूँ। वर्किंग यही है कि धातु मल के तू निर्माण कर ले, और धातु मल के जब तुम निर्माण कर लेगा ना तो क्या होगा? द्रव लोहा के संपर्क में ऑक्सीजन को नहीं आने देगा। और जब ऑक्सीजन के संपर्क में द्रव लोहा नहीं आएगा तो अपना ऑक्साइड नहीं बनाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? द्रव लोहा मिलते जाएगा और लेकर ढालते जाएंगे, ढालवा लोहा तैयार करते जाएंगे। समझ में आ गया? इसीलिए चूना पत्थर का कार्य उसमें
यानी वात्य भट्टी में होता है, मतलब सिलिका को निकालने के लिए। सिलिका जब कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, यानी मतलब CaO से करेगा, तो CaSiO3 बनाएगा। CaSiO3 को हम लोग कैल्शियम सिलिकेट बोलते, जिसे हम लोग धातु मल कहते हैं। और धातु मल का घनत्व द्रव लोहा के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है, कम होता है, जिसके कारण द्रव लोहा के ऊपर क्या होता है, तैरते रहता है, अर्थात एक परत का निर्माण करता, और वात्य भट्टी में आने वाली ऑक्सीजन को द्रव लोहा के संपर्क में आने से रोकता है, ताकि द्रव लोहा अपनी ऑक्साइड पुनः न बना पाए, क्योंकि हमें लोहा प्राप्त करना है। समझ गए होंगे? ऑफ कोर्स समझ गए होंगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना, हैं? समझ गए? चलिए आगे चलिए क्या मुन्ना, चलो ठीक है, तो बातें करते हैं आगे क्या किया जाएगा। अब लिखवाता हूं, ठीक है, देखिए इसे मिटा देता हूं, और मिटा करके आप लोग को सरल भाषा में लिखवा देता हूं, एकदम इजी लैंग्वेज में, ठीक है, आप लोगों को परेशानी नहीं होएगा। देखिए कैसे लिखवाता हूं। क्वेश्चन तो आप लोग को मैंने मिटा दिया, उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं थोड़ा लिख ही देता हूं, ताकि क्वेश्चन रहना चाहिए, उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिएगा, यही था ना, यहाँ से मैं लिख देता हूँ। ये क्या था, क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, वात्य भट्टी भट्टी में चूना पत्थर के कार्य, ठीक है, तो यही लिखे थे, राइट द वर्किंग ऑफ लाइम स्टोन इन द ब्लास्ट फर्नेस, राइट किया जाए। फिगर इसमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं मुन्ना, इसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, अगर बना भी दोगे तो अति उत्तम। चलो लिखा जाएगा, वात्य भट्टी में चूना पत्थर के निम्नलिखित कार्य होते हैं। नंबर 1, यही चालू करता हूँ आप लोगों को। नंबर 1 लिखा जाएगा, सर्वप्रथम चूना पत्थर CaCO3 को बोलते हो, कैल्शियम कार्बोनेट को, चूना पत्थर वात्य भट्टी में उच्च ताप पर गर्म होकर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। यह अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है, होता है, लिख देता हूँ। रिएक्शन
कैल्शियम कार्बोनेट उच्च ताप पर क्या होगा, सिंबल ऑफ हीट। उच्च ताप पर क्या होएगा, सिंबल ऑफ हीट, टूटेगा CaO प्लस CO2 गैस में। ठीक, इसको लिख दो चूना पत्थर, चूना पत्थर। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, चूना पत्थर। उसके बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है, और आगे आप लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर, आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए, अगला स्टेप की ओर मैं मूव कर सकूं। बोलिए, मिटाऊं, ले लिए होंगे, ले लिए होंगे। चलिए बात करता हूं, मिटाता हूं इसे ताकि लिखवा सकूं आगे स्टेप। देखिए ज़रा, जब ये प्रश्न आएंगे तो 2 नंबर में आएंगे, ये बात को ध्यान रखिएगा। शॉर्ट ही क्वेश्चन दिया आएगा। चलिए देखिएगा आगे। अब क्या दूसरी स्टेप की ओर मूव करता हूँ। दूसरा स्टेप क्या बोलता, आप लोग देखेंगे इसे। प्राप्त CaO, समझ गए होंगे नाम, कैल्शियम ऑक्साइड। प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड वात्य भट्ठी में उपस्थित, वात्य भट्ठी में उपस्थित सिलिका, इसी को बोलते हैं मुन्ना बालू, SiO2 से संयोग कर कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 बनाता है जिसे धातु मल कहा जाता है, जिसका घनत्व द्रव लोहा से कम होता है। चलें दूसरे स्टेप की ओर। बोलिए, तो ऐसा करता हूँ, इस स्टेप को भी लिख लें, थोड़ा सा लंबा हो सकता है स्टेप। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। मिटाऊँ, चलिए ऑफकोर्स मिटाता हूँ। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, तो थोड़ा सा रिएक्शन दिखाना होगा, थोड़ा रिएक्शन, रुक जाइए, वेट कीजिए थोड़ा सा। तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2 क्या होगा, जब संयोग करेगा, हीटेड ही होता है, तो बनाएगा CaSiO3। नाम लिख दीजिए, ये कैल्शियम ऑक्साइड रहा, कैल्शियम ऑक्साइड। ये रहा सिलिका, सिलिका को आप बालू भी बोलते हो, क्या बोलते हो, बालू। ठीक है, और ये रहा कैल्शियम सिलिकेट, रासायनिक नाम है कैल्शियम सिलिकेट। सिलिका से बना अब सिलिकेट, और इस कैल्शियम सिलिकेट को आप बोलते हो धातु मल। धातु के मल माने गंदगी होता है, याद रखेंगे, गंदा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग ताकि मिटा सकूं, मदद कीजिए। ले लिए होंगे, ऑफकोर्स मिटा दूं, चलिए मिटाता हूं। ठीक है, डस्टर बहुत बड़ा मेरा है, देख रहे होंगे कितने बड़े डस्टर लेकर कर रहा हूं काम। चलिए इसको भी मिटाता हूं, अब इसका कोई कार्य नहीं है, देखिएगा ज़रा।
देखिए अब अगली लास्ट स्टेप की बात, तीसरी स्टेप क्या बोल रहा है, धातु मल हल्का होने के कारण द्रव लोहा के ऊपर तैरते रहता है, अर्थात एक परत के रूप में पाया जाता है, जो द्रव लोहा को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकता है, जिससे द्रव लोहा ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है। क्लियर हो गया होगा मुन्ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। चलिए आप लोग लिख लीजिए, आप लोगों का टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं बात करूं आप लोगों से, तो मैं सॉल्यूशन का वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक, अवनमन पर वैसे प्रश्न होंगे जो निम्नलिखित में आते हैं, जो मोल में मतलब दिए रहते हैं। मोललता का मान जैसे 1 मोल या 0.1 मोल या 0.15 मोल दे करके उसमें पूछता है किसका पारस्परिक दाब अधिक होगा, किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा, किसका क्वथनांक उन्नयन अधिक होगा, या कौना किसका न्यूनतम होगा, किसका हिमांक अधिक होगा, किसका क्वथनांक कम होगा। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप लोग चुटकियों में हल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से उसी क्वेश्चन को लेकर, उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स को लेकर। मज़ा आएगा, आप लोग बाग हो जाइएगा उसको आप लोग पढ़कर। अब किसी भी एग्ज़ाम को आप लोग क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, और इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है, आप लोग कॉपी कर लें।